इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर। किसान खेती पर काम को गया, ये घर में है और श्रीमती जी उसकी पत्नी सेवा कर रही है, बहुत सेवा कर रही है। और सेवा करते करते इसके आंखों में आंसू आ गए, सेवा लेते लेते आंखों में आंसू आ गए, बड़ा दुख लगा है। तो उस गृहिणी ने पूछा, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? बोले, तू इतनी सती सावित्री, तू इतनी सती सावित्री है। बोले, फिर क्या हुआ? लेकिन तेरा जो पति, बोले क्या होगा? नहीं, बोले क्या बोलो आप? बोले नहीं, बोलो ना क्या हुआ? बोले नहीं, बोले तेरा पति। बोले क्या? नहीं, बोले कैसे बोलूं? गुरुदेव बहुत मस्ती से सुनाते थे कहानी, उतनी मस्ती से मैं नहीं सुना पा रहा हूं। गुरुदेव कहानी सुनाते समय कहते थे, मच्छर काटने के पहले संगीत सुनाता है। मच्छर कभी डायरेक्ट आकर के काटता, बिल्कुल संगीत सुनाता है। और जो भी संगीत सुनाने लग जाए, समझ लेना काटने की तैयारी है। और अपने को कोई संगीत सुनाने लग जाए तो कैसा लगता है? अच्छा है। लेकिन मच्छर काटने के पहले संगीत सुनाता ही, वो जब तक कि पूरा तैयार नहीं करता। बोले, अब वो पूछ रही क्या हुआ? बोले कैसे बताऊं? नहीं, बोले बताओ। नहीं, बोले तेरी बहुत सेवा है, तेरी सेवा देख करके, तेरा चरित्र देख करके, तेरा ये देख करके, तेरा वो देख करके, मेरे मन में तेरे प्रति बड़ी बहुत, लेकिन तेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसका बहुत दुख हो रहा। बोले क्या हुआ? आज तक तो हमारे बीच में कभी लड़ाई? वो तो बोले तेरी समझदारी है। किसकी समझदारी है? तेरी समझदारी है। बोले वो आदमी नहीं। बोले क्या नहीं है? आदमी नहीं। बोले कैसे? बोले वो तो भूत है। बोले क्या है? भूत है। बोले देखना तू, रात को जब वो सो जाए तो जरा उसकी चमड़ी को चाट करके देखना, तुझे खारा लगेगा। क्या लगेगा? अब दिन भर वो पसीने में काम कर करके आएगा। बोले खारा लगेगा। और इसका माथा ठनका। बोले क्या हो गया? मैंने तो पूरी जिंदगी इसकी सेवा में लगा दी और ये सारा मामला ऐसा उल्टा है। और यहां की आग लगा करके वो खेती पर गया किसान को मिलने के लिए। किसान ने आया हुआ देखा है। बोले कैसा है? बोले देख रहा हूं तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम इतना श्रम करते हो, धूप में पसीना बहाते हो। बोले मेरा घर है, मेरा परिवार है, उसके लिए। हाँ ना? बोले कितनी अच्छी भावना है तेरी। बोले मेरी अच्छी भावना भी, मेरी पत्नी अच्छी। बोले काश तेरी पत्नी जैसा तू है वैसा रहती। बोले क्या हुआ? बोले कैसे बोलूं? तुम तो इधर खेती पर आ जाते हो, तुम्हें कोई पता नहीं है। मैं इतने दिन से सेवा ले रहा हूं, मुझे पता है। बोले क्या है? बोले क्या गड़बड़ है? बोले तेरी पत्नी। बोले हुआ क्या है? बोले वो चुड़ैल है। कौन है? चुड़ैल है। वो रोज रात को तेरा खून चूसती। बोले तू सो जाता है थका हारा और तुझे पता ही नहीं चलता, तू सुबह उठते समय कैसा थका हुआ रहता। हाँ यार, सुबह तो मेरी थकान लगती मुझे।
और थकान कोई लगती नहीं थी, लेकिन सामने वाले ने कह दिया ना कि आज तो सुबह थका हुआ रहता है। हाँ यार, सवेरे उठना भारी जावे। बोले उसका कारण ही है, तो जब गहरी नींद सो जाता है तो सारा तेरा खून चूस लेती है। तूने देखा नहीं सुबह तेरा चेहरा कैसा पीला पीला पड़ा हुआ रहता है, अब सुबह का चेहरा गुलाबी बनेगा क्या? अरे यार कभी ध्यान में नहीं। बोले तू आज देखना, बोले सोने का ड्रामा करना, सोना मत। अगली कहानी आपको पता है, फिर अगली कहानी आपको पता है। ये काम कुत्ता नहीं कर सकता, ये काम गधा नहीं कर सकता है। ये काम कौन कर सकता है? ये काम कौन कर सकता है? जिसके पास बोलने की कला है। जिसके पास बोलने की कला है वही कर सकता है। जिसके पास बोलने की कला नहीं है, झगड़ा लगाना हो तो बोलने की कला चाहिए। जिसके पास बोलने की कला नहीं हो वो झगड़ा लगा सकता है। और झगड़ा मिटाना हो तो कौन सी कला चाहिए? वहां भी बोलने की कला लगती है। झगड़ा लगाना हो तो भी और झगड़ा मिटाना हो तो भी। ये जयंती श्राविका परमात्मा से पूछ रही है, किसी का जागना अच्छा है या सोना अच्छा है? परमात्मा ने कहा, जो जागने के बाद स्वयं को भी पाप में लगाते हैं, दूसरे को भी पाप में लगाते हैं, जो स्वयं की अक्ल का, स्वयं की कला का, स्वयं के पास जो बुद्धि है, स्वयं के पास जो टेक्निक है, उसका उपयोग दूसरे को बिगाड़ने में करते हैं, ऐसे लोग जितने ज्यादा देर सोए रह जाए उतना अच्छा है। कम से कम स्वयं का भी पाप नहीं करेंगे और दूसरे से भी पाप नहीं कराएंगे। और जो लोग जाग करके स्वयं का भी अच्छा करते हैं, दूसरे का भी अच्छा करते हैं, ऐसे लोगों का जागना अच्छा है। आखिरी बात बता रहा हूं, जयंती श्राविका ने उत्तराध्ययन सूत्र का जो 36वां अध्याय है, उत्तराध्ययन सूत्र का 36वां अध्याय, नाम याद है? जीवा अजीव विभक्ति। ये अध्याय सबसे पहले भगवान महावीर ने किसी को सुनाया। इस अध्याय की सबसे पहले प्ररूपणा कहीं पर हुई है तो कौशंबी नगरी में हुई है। जयंती श्राविका ने जो शिखर का सवाल पूछा, वो सवाल था जीव की विभक्ति क्या है, जीव की पहचान क्या है, अजीव की पहचान क्या है। जयंती श्राविका ने जब परमात्मा से आखिरी सवाल पूछा, ये सवाल बहुत कम लोगों को पता होगा, कि प्रभु महावीर से पूछा कि जीव भारी होता है, अजीव हल्का होता है, अजीव भारी होता है, जीव भारी, लेकिन कैसे पहचानूं कि कौन जीव है और कौन अजीव है। और जब परमात्मा ने पूरे जीव की पहचान बताई कि कैसे जीव को पहचानना है, अजीव की पहचान बताई, ये दोनों की पहचान हो जाए तब जाकर के मोक्ष का मार्ग नजर आता है। भगवान महावीर के शासन में संयम के मार्ग पर चलना हो, साधना के मार्ग पर चलना हो, तो सबसे पहले पहचान किसकी होनी चाहिए? जीव की और अजीव की। आपको है? आप पहचानते जीव कहां पर है? जयंती श्राविका ने भगवान महावीर से पूछा कि जीव को कैसे पहचानूं, अजीव को कैसे पहचानूं, कि जो भी जीव नजर आता है वो अजीव से मिला हुआ है, जो भी अजीव है वो जीव में मिला हुआ है। स्वतंत्र जीव का अस्तित्व आप नहीं देख सकते। मुसीबत क्या ध्यान में रखना है, शरीर मुक्त चेतना
जड़ से मुक्त जीव छद्मस्त को नजर नहीं आता है। हमें जितने जीव नजर आते हैं वो सारे सजीव है। जीव कौन से है? केवल शुद्ध जीव, मोक्षशिला, वहां पर शुद्ध जीव है। आप भी शुद्ध जीव नहीं, मैं भी शुद्ध जीव नहीं हूं। हमारा जीव कैसा है? सजीव यानी जड़ के साथ है। इसलिए जीव को पहचानना बहुत मुश्किल है, अजीव को पहचानना आसान है। अजीव को पहचानना आसान है कि उसमें वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, उसको पहचानना आसान है। जीव को पहचानना बहुत मुश्किल है। तो सीकर सवाल जयंती श्राविका ने परमात्मा से पूछा कि जीव को कैसे पहचानो, अजीव को कैसे पहचानो। और जैसे परमात्मा ने जीव अजीव विभक्ति का अध्याय जयंती श्राविका को बताया, जयंती श्राविका का मन संसार मार्ग से मुक्त हो गया। पहली बार कौशंबी में एक तत्ववेत्ता श्राविका ने दीक्षा ली, जयंती ने दीक्षा ले ली। इसके पहले जितनी दीक्षा होती थी वो व्याख्यान सुनकर के होती थी, प्रभु का दर्शन करके होती थी। लेकिन पहली दीक्षा है कि जो जयंती श्राविका ने परमात्मा के साथ तत्व चर्चा करने के बाद तब उसने दीक्षा ली। जयंती श्राविका की दीक्षा कौशंबी नगरी में भगवान महावीर के तीर्थंकर बनने के 3 साल में होती है। बाकी जो रेफरेंस है वो आगे आएंगे। जो सवाल आपने पूछे सुने हैं, उन सवालों के पीछे जो फैमिली ट्रेजेडी है, कौन सी ट्रेजेडी? फैमिली ट्रेजेडी है। उस फैमिली ट्रेजेडी के कारण से जयंती ने शादी नहीं करी है। जयंती उदयन राजा की भुआ है। उदयन की शादी हुई है लेकिन जयंती की शादी नहीं हुई है। ये सारा चित्र देख करके, परिवार का चित्र देख करके ही उसका मन पहले से ही उद्विग्न था। और इस सारे उद्विग्नता के बीच जब प्रभु पधारे और प्रभु से पूछा आखिरी सवाल कि जीव को कैसे पहचानो, अजीव को कैसे पहचानो, किसको जीव कहूं और किसको अजीव कहूं। और जिस समय परमात्मा ने उसको बताया कि अजीव की ये पहचान है कि जहां वर्ण दिख जाए, जहां गंध मिले, जहां रस मिले, जहां स्पर्श मिले, वो क्या है? अजीव है, वो जड़ है, वो पुद्गल है। जहां ये चारों नहीं मिले और चैतन्य की अनुभूति हो जाए, वो जीव है। वर्ण नहीं मिले, गंध नहीं मिले, रस नहीं मिले, स्पर्श नहीं मिले, लेकिन चैतन्य की अनुभूति हो जाए, उसको जीव कहते हैं। और ये उत्तर पाकर के जयंती ने दीक्षा ली। आपसे केवल इतना सा आग्रह है कि जब जागो तब किसी को पाप के रास्ते पर मत ले जाओ। किसी को धर्म रास्ते पर ला सको तो सौभाग्यशाली। दूसरी प्रेरणा आज की है कि अपनी गलती पकड़ी जाए, इसकी प्रार्थना रोज करो। किसकी प्रार्थना करो? मेरी भूल, मेरी मिस्टेक, मेरा अपराध, मेरा पाप छिपा न रह जाए। पाप को छिपाने की भावना कभी मत करो। सौभाग्यशाली समझो स्वयं को यदि आपका पाप कोई पकड़ता है तो, आपकी गलती कोई पकड़ता है तो, आपका झूठ कोई पकड़ता है तो, आपकी चोरी कोई पकड़ता है तो, आपका अपराध पकड़ा जाए, ये सौभाग्य है। और अपराध पकड़ा न जाए तो दुर्भाग्य है।
ये जयंती श्राविका के शासन कथा का बहुत महत्वपूर्ण पन्ना है, जो तुम्हारे और मेरे दोनों के ही जीवन में निरंतर उजाला देता रहे। अपना मन बहुत भारी हो जाता है जब अपनी गलती कोई पकड़ता है तो। अपनी कमी पर कोई उंगली रखे तो अपन बौखला जाते हैं। मेरा आग्रह रहेगा यहां से आगे जिंदगी में अपनी कमी पर कोई उंगली रखने वाला मिल जाए तो बौखला ना मत, डिस्टर्ब मत होना है। ये समझो कि यदि मेरी गलती पहली बार किसी ने पकड़ी है तो भविष्य में गलती होने के रास्ते बंद हो गए हैं। ये जयंती श्राविका का पन्ना, आज की ये शासन कथा का, आज के इस कहानी के 3 सूत्र फिर एक बार आपको याद दिला दूं कि मन भारी न हो ऐसा काम करते रहो, मन हल्का हो जाए, सोच हल्का हो जाए, बोझ नहीं आए मन पर। अपने मन पर बोझ नहीं बना रहे ऐसा जियो, ऐसा कौशल्य मत बताओ कि जिसके कारण से दुनिया का पाप बढ़ जाए। ऐसा कौशल्य जरूर बताओ कि दुनिया का पाप कम हो जाए। जो काम कुत्ता नहीं कर सकता है वो काम आदमी बनकर के मत करो। लड़ाने से तुम्हें क्या मिलेगा? झगड़ा कराने से तुम्हें क्या मिलेगा? मन मुटाव बढ़ाने से तुम्हें क्या मिलेगा? इस कला का उपयोग थोड़ा अलग तरीके से करो और निरंतर जीव और अजीव की पहचान करके अपने आत्मस्वरूप के प्राप्ति के लिए हम निरंतर आगे बढ़े। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।